आइए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे त्योहार की कहानी जो हम सब मनाते हैं। ये कहानी है बसंत पंचमी की, उस दिन की जब हमारी दुनिया को ज्ञान का सबसे बड़ा तोहफा मिला था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सब कुछ है। पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, लेकिन आवाज नहीं है। जी हां, एक गहरा सन्नाटा। पूरी धरती पर बस खामोशी ही खामोशी। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है धरती का सन्नाटा। देखते हैं कि ये दुनिया आवाज के बिना आखिर थी कैसी। कैसी होगी वो दुनिया, सोचकर देखिए, जहां कोई किसी से बात नहीं कर सकता। क्यों? अरे भाई, क्योंकि भाषा ही नहीं थी। कोई पढ़ लिख नहीं सकता था क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। और संगीत, गीत, इन सबका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। बस चारों तरफ खामोशी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक टर्निंग पॉइंट आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और वो मोड़ था मां सरस्वती का आगमन। कहते हैं कि दुनिया के रचयिता भगवान ब्रह्मा जब इस खामोश दुनिया को देखते थे तो उन्हें बड़ा दुख होता था। उन्हें लगा कि ये रचना तो अधूरी है। तो इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए उन्होंने मां सरस्वती का आह्वान किया, और बस उनके बुलाते ही देवी सरस्वती प्रकट हो गईं। अच्छा, मां सरस्वती का जो रूप है ना, वो खुद अपने आप में एक कहानी है। उनके सफेद कपड़े वो पवित्रता को दिखाते हैं। एक हाथ में वीणा है, मतलब संगीत और कला। दूसरे हाथ में किताब, जाहिर है विद्या और ज्ञान। और फिर है माला, जो हमें आध्यात्मिकता की याद दिलाती है। और फिर दुनिया को मिला वो तोहफा जिसने सब कुछ बदल डाला, ज्ञान का उपहार। और वो पल सच में एक जादुई पल रहा होगा। सोचिए, जैसे ही मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, सदियों का सन्नाटा एक पल में टूट गया। हर तरफ एक मीठा सा संगीत फैल गया, एक ऐसी धुन जो उस दुनिया ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था, वहां अब संगीत था। जहां अज्ञान का अंधेरा था, वहां अब ज्ञान की रोशनी थी। और जहां सिर्फ खामोशी थी, वहां अब बात करने के लिए भाषा थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, पूरी धरती पर जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। अरे, लोगों को आवाज मिल गई थी, अपनी बात कहने के लिए शब्द मिल गए थे। बच्चे पढ़ने लिखने लगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। मतलब दुनिया सही मायनों में जिंदा हो उठी थी। और पता है, यही खूबसूरत कहानी हमें सीधे जोड़ती है एक बहुत ही प्यारे त्योहार से, जिसे हम सब जानते हैं, बसंत पंचमी। तो असल में बसंत पंचमी है क्या? ये वही दिन है। ये उसी पहले दिन का जश्न है जब धरती पर ज्ञान, संगीत और साथ ही साथ बसंत के मौसम का आगमन हुआ। कहानी में एक और बहुत ही खूबसूरत बात है। माना जाता है कि जिस दिन दुनिया में ज्ञान आया ना, उस दिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति भी खुशी से झूम उठी। बसंत का मौसम आ गया और हर पेड़ पर पीले पीले सुंदर फूल खिल उठे। और यही वजह है कि आज भी हम इस त्योहार को कुछ खास तरीकों से मनाते हैं। बसंत के आने की खुशी में पीले कपड़े पहनते हैं। ज्ञान देने वाली मां सरस्वती की पूजा तो होती ही है, साथ में ज्ञान के स्रोत यानी हमारी किताबों की भी पूजा की जाती है। और हाँ, बच्चे इस दिन मन लगाकर पढ़ने का वादा भी करते हैं। तो इस पूरी कहानी और इस त्योहार का सार क्या है? चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये त्योहार बसंत पंचमी हमें हर साल एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। वो ये कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना, चांदी या हीरे मोती नहीं है, बल्कि ज्ञान है। और ये एक ऐसा अनोखा धन है जो आप जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो चलिए, इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। उस जमाने में ज्ञान का मतलब था बोलना, लिखना, पढ़ना। पर आज की इस डिजिटल दुनिया में ज्ञान का कौन सा रूप सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।